चोट यहाँ नहीं, वहां है। फर्श पे वहां पे तेल तुमने गिराया था ना, ताकि तुम मुझे छू सको। बोलो ना। हाँ, जब से तुमको देखा खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। कहो तो घर ही तुम्हें दे दें। ऐसी बात है, आजा फिर। सारिका, बेटिया कहाँ हुआ? ऐसे काहे मुंह लटकाए हो? अरे काहे रो रही है? किसी ने बोल दिया क्या कुछ कॉलेज में? वो क्या वो? दादी, वो मेरी कहाँ हुआ? पूरा बात बताओ हमको। हुआ क्या है? वो मेरी स्कूटी चोरी हो गई। स्कूटी चोरी हो गई? कैसे? मेरी स्कूटी हमने कॉलेज के बाहर पार्क की थी, जब आई तो कुछ चुरा ले गया। कहाँ? तुम चाबी नहीं निकाली थी? वो हम भूल गए थे। चाबी निकालना भी कोई भूलता है? हे भगवान, तुमको मना किया था ना हमें स्कूटी ले जाने के लिए। अब क्या जवाब देंगे तुम्हारे पापा को? तू परेशान मत हो बेटा, मैं समझा दूंगी रवि को। आप नहीं जानती उनको, पता नहीं है वो क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेगा वो, और तू भी जब उसे समझाए तो जरा प्रेम से बोल देना। हाँ ठीक है राजेश भाई, अपना धंधा महबूदाबाद से निकालकर पूरे देश में फैलाना है। खाना डाल दूं? दिख नहीं रहा, फोन पे हूँ। जाहिल औरत, डाल दे। हाँ राजेश भाई, आप जमीन देख लो दूसरी फैक्ट्री के लिए, मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। रवि शुक्ला जुबान दे रहा है, पैसा टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है? वो हाथ तो धो लेते। अब मैं जाऊं हाथ धोने? मैं लाती। कैसा बना खाना? जी, हमने अभी तक नहीं खाया। ठीक है, इतनी से अच्छा बना सकती थी। अमन ने और सारिका ने खाया? जी, वो तो कब का खा के सो गए। गिलास रख, पैक बना। जी, वो आपको कुछ बताना था। क्या बताएगी?
तेरे पास भी है कुछ बताने के लिए? नहीं, वो सब छोड़, ये बता स्कूटी बाहर क्यों नहीं खड़ी? कौन लेके गया? वो सारिका कॉलेज गई थी स्कूटी लेके। और उसके आगे क्या? वो स्कूटी चोरी हो गई। चल अंदर चल। स्कूटी कैसे चोरी है तुझे पता है? बोल, तुझे पता है? वो सारिका स्कूटी से चाबी निकाला, अब भूल गई थी। सही जवाब मुझसे पूछ। पूछ, स्कूटी कैसे चोरी हुई? पूछ। स्कूटी कैसे चोरी हुई? क्योंकि वो लड़की है, लड़की, लड़का नहीं। तूने लड़का पैदा किया होता ना तो आज ये सब भी होता, वो सब कुछ संभालता। मेरा घर, गाड़ी, धंधा, सब कुछ। लेकिन तू लड़का जमने लायक ही नहीं है। बेटे की जगह बेटी पैदा हो गई, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो इसमें मेरी गलती है? नहीं बेटा, अंदर मत जाना। लेकिन दादी वो पापा मम्मी को मार देंगे। नहीं, ये सही टाइम नहीं है जाने का। अभी बच्चा ना, चल चल मेरे साथ, चल। मम्मी, अभी चल मेरे साथ। जल रहा है? क्यों सहती है मम्मी आप इतना? हम यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं जाते? कम से कम इस टॉर्चर से तो बचेंगे। नहीं बेटा, औरत का काम सब्र करना होता है। और वैसे भी वो जैसे भी हैं, तुम्हारे पापा हैं वो, और मेरे पति हैं। यही तो प्रॉब्लम है मम्मी। कब तक आवाज नहीं उठाएंगी आप? जहाँ आपको आवाज उठानी चाहिए वहाँ आप पत्नी धर्म की बातें करती हैं। आवाज ना उठाने से, ऐसे ही सब सह लेने से ये सब ले डूबेगा आपको मम्मी। तो क्या करें? छोड़ दे तुम्हारे पापा को। शादी के 16 साल बाद अब ये सब करें हम? कुछ नहीं करोगे और सहते रहोगे तो यही होगा ना। रवि को पता ना पड़ेगा मुझे। कितनी बार कहा है कि हर हफ्ते तेल लगवा लिया कर, पर नहीं, फैशन में सुनती नहीं है। देख बाल कितने पतले हो गए तेरे। अरे मम्मी, अपना वो बाजारगंज वाले मकान है ना, वो आप पापा से बोल के खाली करवा दीजिए ना। लेकिन क्यों? तुमको रहना है क्या वहां जाके? और तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पापा हमारी बात सुनेंगे?
ये नहीं मम्मी, वो मेरी कॉलेज में मैम है ना, मीनल मैम, उनको घर चाहिए था रहने के लिए और वो मेरी फेवरेट मैम है। आप प्लीज करिए ना पापा से बात। मैं तुम्हारे पापा से बात करूं? हाँ अरे ये क्या बात करेगी तुम्हारे पापा से? इसके मुंह में जबान भी है क्या? फिर हम क्या करेंगे दादी? आज शाम को ही टीचर को घर पे बुला लो। जो घर हमने किराए पर उठा रखा है वो हमारे नाम का है, हमारा है। मैं खुद बात करूंगी रवि से। थैंक यू दादी। वेलकम। हाँ राजेश भाई, हाँ आप उनका अकाउंट नंबर भेज दीजिए। अरे आज कैसे हो सकता है, संडे है ना, सभी बैंक बंद हैं। हाँ ठीक है। पापा ये मेरी टीचर है। जी नमस्ते। नमस्ते। जी कहिए। जी वो सुनीता जी से बात हुई थी हमारी। सारिका ने इन्हें बुलाया है। बुलाया है तो बताइए क्या काम है। जी सारिका ने हमारे बारे में आपको बताया होगा। देखिए सारिका ने जो भी आपको कहा है भूल जाइए। हमारे दूसरे घर में पहले से किराएदार रह रहे हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं। आपको घर की जरूरत है लेकिन हम उनको निकाल तो नहीं सकते ना। रवि, हमने इनको जबान दी है कि इनके रहने का इंतजाम हम करेंगे। माँ, जुबान देने से पहले मुझसे पूछ तो लेते ना। अगर जुबान की इतनी फिक्र पड़ी है तो इसी घर में रख लीजिए इनको। हाँ दादी, ये मेरे रूम में रह लेंगी, इतना बड़ा तो घर है। देखिए मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहां मैंने रिजाइन कर दिया है और मुझे इस शहर में सिर्फ 2 महीने के लिए रहना है और मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ तो कहीं भी नहीं रह पाऊंगी। तो प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन सुनीता तुम्हारी क्या राय है? क्या सारिका के साथ ये रह सकती है? माँ जी हम तो अरे माँ, इनकी तो हाँ ही होगी ना। बेटी की बात कभी टालते हैं या क्या? वैसे किसी की मदद करना अच्छी बात है, क्यों सुनीता? जी ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, आप रह सकती हैं। मैम अब आप मेरे रूम में मेरे साथ रह सकती हैं। थैंक यू सारिका, और आपका भी थैंक यू सुनीता जी। हेलो, हाँ सत्यम। नहीं नहीं, आधा पैसा अकाउंट में लो और आधा कैश। टैक्स बहुत कटेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। आइए ना मैम, आइए मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। कोई बात नहीं सारिका बेटा, मैं उठा लूंगी। आइए। ये इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही है? अरे आप सोई नहीं अभी तक आप? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपका घर बहुत बड़ा है और काफी प्यारा भी है। घर का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। वैसे बात तो सही कही आपने। ये बताइए, आपने एक ही बार में मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी, ऐसा क्यों?
वैसे भला कोई भी आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे मना कर सकता है किसी भी चीज के लिए? तो आप हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नील पॉलिश लगाइए। आइए मैम, बैठिए। आओ नाश्ता करो बेटा। थैंक यू। करिए मीनल जी, नाश्ता करिए। अपना ही घर समझिए इसे। जी एक्चुअली वो मैं क्या, बताइए। ये सब ब्रेकफास्ट में नहीं खाती हूँ। आप लोग खाइए ना प्लीज। अरे कुछ तो खाती होंगी आप, बताइए मुझे। सॉरी, मैं नाश्ते में बॉइल्ड एग खाती हूँ। वो क्या है ना, फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। बेटा अंडा तो क्या, अंडे का छिलका भी इस घर में आज तक नहीं आया। आई एम सॉरी आंटी जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? अंडा बनेगा। सुनीता, हर रोज इनके लिए 2 अंडे बनाना सुबह। क्या बात कर रहे हो बेटा, उसने आज तक अंडा और मीट को हाथ तक नहीं लगाए। बस अम्मा, खाने को नहीं बोल रहा हूँ, बनाने की बात है और ये बनाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। या आप लोग अगर बोले तो मैं एक नौकरानी ले आती हूँ, घर का वो सारा काम कर दिया करेगी और सुनीता जी को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कोई नौकरानी नहीं आएगी, इनके पास काम ही क्या है, सब कुछ कर लेती हैं और यही करेंगी। वैसे भी घर का काम करने से फिटनेस बनी रहती है। मम्मी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। कहाँ थी तुम? आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, इसकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं। चलिए मैम, आप भी साथ चलिए। आप अकेले क्या करेंगी? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आप लोग जाइए ना, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हमें रात को आते आते देर हो जाएगी, तो घर का ख्याल रखना। जी आंटी जी। आज घर पे भी कोई नहीं है, तेल तो डाल दिया। बुलाता हूँ। सारिका, बेटा सारिका, कोई है क्या घर पे? जी वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया? ठीक है। आपको कुछ चाहिए क्या? चाय, चाय मिल सकती है क्या? मैं लेके आती हूँ। अरे क्या हो गया आपको? ठीक तो है आप? मेरे पैर में मोच आ गई। कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ रूम में और दवाई भी लगा देता हूँ।
चोट यहाँ नहीं, वहां है। फर्श पे वहां पे तेल तुमने गिराया था ना, ताकि तुम मुझे छू सको। बोलो ना। हाँ, जब से तुमको देखा खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। कहो तो घर ही तुम्हें दे दें। ऐसी बात है, आजा फिर। देख क्या रही है, बनाना इसको। ऐसे फोड़ते हैं क्या? निकाल इसमें से ये सब। गलती हो गई। मैं फिर से बना देती हूँ। एक भी काम तो ढंग से नहीं कर सकती। चल दिखाता हूँ तेरे एक भी काम तुझे करने को बोला, वो भी ढंग से नहीं कर पाती तू। क्यों रह रही इस घर में? क्या दिया तूने आज तक मुझे? एक औलाद, वो भी लड़की, बेटा नहीं दे पाई ना? रवि, क्या कर रहा है तू? माँ, तू बीच में मत आ। तू इंसान है या जानवर? हाँ, मैं जानवर हूँ। अब आप इन पे हाथ नहीं उठाएंगे, और अगर आपने ऐसा किया ना, तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, और यहाँ रहना तो दूर की बात है, अब पुलिस आके आपसे सवाल करेगी। आज दिन में जिस तरह से तुमने मुझसे बात की ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, एक बात कहें हम आपसे? हाँ। आपको जो चाहिए ना, वो हम दे सकते हैं। मतलब हम आपको बेटा दे सकते हैं। मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी पहले से ही एक बीवी है, और एक बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर हम अपनी बीवी को तलाक दे दें तो फिर हम उनसे दूसरी शादी कर सकते हैं ना? इस घर में सब डरते हैं आपसे, लेकिन फिर भी आप थोड़े से बोले हैं। अच्छा, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, और अगर कोर्ट में गया तो आपको आधी संपत्ति अपनी वाइफ के नाम करना पड़ेगा। हम उसको फूटी कोड़ी तक ना देंगे। हाँ, तो तलाक के अलावा और क्या रास्ता है? ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। क्या? ना रहेगी सुनीता और ना ही देनी पड़ेगी तलाक। जब तलाक ही ना दें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं दे सकते।
वैसे कैसे मारेंगे आप और कब? थोड़ा सा इंतजार करो, अम्मा को वैष्णो देवी भेज देंगे और साथ ही सरिका भी चली जाएगी और यहाँ सुनीता का काम तमाम कर देंगे। मान गए आपके दिमाग। सिर्फ देखते रहोगे? अच्छा, क्या चाहते हो? ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतर के बताता हूँ। क्या पूछ रही है? मीनल जी के साथ आप क्या कर रहे हैं? तेरे काम में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चल अंदर, अंदर चल। मम्मी रो क्यों रही हो आप? क्या हुआ? मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रही हो आप? क्यों लेके आई तुम उस चुड़ैल को इस घर में? कौन? मीनल मैम? लेकिन उन्होंने क्या किया है? आज तक तुमने अपनी मम्मी को सिर्फ सहते हुए देखा है ना। मेरे अंदर जो ज्वालामुखी बन रहा है ना, वो जिस दिन फटेगा ना, सबके सब जल के राख हो जाओगे। मम्मी, मम्मी, सुनिए, आप मीनल के रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इससे मतलब अपना काम कर। बस बहुत हो गया। मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। आज फैसला होकर ही रहेगा। क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। रोमांटिक तो हम हैं ही। अच्छा, जब से तुमको देखा है ना, बस तुम ही तुम नजर आती हो। अब कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। तो मेरे बिना रहने के लिए कौन कह रहा है आपको? हम भी तो वही चाहते हैं ना आपसे। बस तुम एक लड़का दे दो, हम तुमको पलकों में बिठा के रखें। लेकिन उसके लिए तो आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी ना। वो भी बहुत जल्द हो जाएगी।
एक सेकेंड, मुझे लग रहा है दरवाजे पे कोई है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी खोई खोई से क्यों लग रही हो? मम्मी, उनको ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमसे? हमसे क्या जरूरी बात करनी है? सब ठीक तो है? मम्मी, अब ना पानी सर से बहुत ऊपर चला गया है। अरे कोई पानी शानी सर से ऊपर नहीं हो रहा, इसकी तो हमेशा मुझसे शिकायत रहती है माँ। अभी के लिए ना एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे अम्मा, आपने बोला था ना आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। हाँ, लेकिन वो तो मैंने तुझे 6 महीने पहले बोला था, तब तो तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगी थी। अब क्यों बोल रहा है? अरे अम्मा, जब माता का बुलावा आता तभी वहां पे वक्त पहुंचते हैं। ये देखिए टिकट, आपका और सारिका का टिकट। वहां पे आपको एजेंट मिलेंगे, आपको सारे दर्शन करवाएंगे। ये भी तेरी बात सही है। लेकिन सारिका को काहे भेज रहे हैं? उसकी पढ़ाई? एक दिन में कलेक्टर नहीं बन जाएगी तुम्हारी बेटी। बेटा तुम खुद क्यों नहीं चल रहे हो? अरे माँ, मुझे काम है। असल में बात यह है कि मुझे बुलावा ही नहीं आया। सारिका भी हफ्ते भर की छुट्टी कराएगी, आप जाके दर्शन कराओ। वैसे भी दर्शन करने के लिए मना करना भी सही नहीं होता है। ये बात भी तेरी सही है। तो सुनीता बिटिया, मैं सारिका के साथ माताजी का दर्शन करके आती हूँ। और जाना कब है? आज रात की ट्रेन है। आज रात की? आज इस चाकू से मैं अपनी और अपने घर की किस्मत बता दूंगा। खूबसूरत लग रही हो आज। ये सब छोड़ो, प्लान क्या है आगे का? सब कुछ तैयार है। इससे हम उसे बांधेंगे। और अगर कुछ सांसें बचती है ना, इससे तो उसकी सांसें खत्म कर देना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये आ रही किस लिए? वो काम तो चाकू से भी हो जाएगा ना? हाँ, उसको मारने के लिए चाकू बहुत है, लेकिन उसकी बॉडी को काटना भी तो है। छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकेंगे, ताकि किसी को पता ही ना चले। जब उसकी बॉडी नहीं मिलेगी तो हमें भी किसी चीज का डर नहीं होगा। लेकिन क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा मेरी जान। ये औरत ना इस धरती पे बोझ है, मुझे आज तक ये पसंद नहीं आई। पर अब इस पुरानी पारी को खत्म करके हम अपनी नई पारी शुरू करेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? सारिका बिटिया, कहाँ रह गई? आई दादी। जल्दी करो बेटा। मम्मी, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। बहू, टिकट हम दोनों की है, तू कैसे आ सकती है? अरे रवि,
कुछ हो सकता है क्या बहू की टिकट का? तत्काल की टिकट हो सकती है कल की। ये भी सही है, तो फिर कल की टिकट करवा दो, तो हम कल चले जाएंगे। अरे अम्मा, इतनी आसानी से टिकट थोड़ी मिलेगी। सुनीता बाद में चले जाएगी। अच्छा सारिका, तुम्हारी वो मीनल मैडम कहाँ है? वो ब्यूटी पार्लर गई है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मा आपको लेट हो रहा है, चलिए। सदा खुश रहो, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। चलो दादी, कैब आ गई, लेट हो रहा है। अच्छा हम चलते हैं, ध्यान रखना अपना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो हम खुद को मार लें या अपने पति को मारकर खुद विधवा हो जाएं। लेकिन रवि, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुमको मार पाएंगे। हमें अपने और अपनी बेटी की जिंदगी के लिए तुमको मारना ही होगा। अब हम और टॉर्चर नहीं सह सकते। कितनी मासूम लग रही है। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? बिल्कुल नहीं। तो शुरू करें? पक्का? हाँ। सुनीता, 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 उठ जाओ, तुम्हें मरना है आज। मरना है? हाँ, तुम दोनों क्या क्या कर रहे हो? हम दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों शादी करने वाले हैं, और हमारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक तू मरेगी नहीं। और ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। देखो, आप दोनों को जो करना है कर लो, शादी करनी है शादी कर लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, हम कभी कभी वापस नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। रवि, जाने दो इसको। जाने दो? जाने दो हमें। दोबारा वापस मेरी जिंदगी में तो नहीं आई? कभी नहीं, कभी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, जा।
ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? तुझे तो मरना ही है। तू नहीं मरेगी तो हम दोनों चैन से नहीं रह पाएंगे। क्या मुझे क्यों क्यों तुमने 16 साल से मेरे ऊपर अत्याचार किए, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। ये मीनल तुम्हारी साइड से नहीं खेल रही थी, ये मेरी तरफ से खेल रही थी। ये मेरी बचपन की दोस्त है। माँ मुझे बचा लो। माँ क्या बचाऊं मैं तुझे? तूने इस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किए। तूने हमें भी वैष्णो देवी इसीलिए भेजा था ना कि तू इसकी हत्या कर सके, लेकिन देख, कमजोर का साथ माता रानी देती है हमेशा। तूने इसकी हत्या की साजिश की, लेकिन मीनल सुनीता और हम लोगों को सब कुछ बताती रही। हम कभी वैष्णो देवी के लिए ट्रेन में चढ़े ही नहीं। माँ मुझसे गलती हो, मुझे बचा लो माँ। गलती? तूने आज उसकी जान लेने की कोशिश की है। हम पहले से ही सोच चुके थे कि तू अब मेरे लिए मर चुका है। सुनीता ने 20 साल तक अपने पति के अत्याचार सहे। उसने अपने आंसुओं को हमेशा दबा के रखा, कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, और वही हुआ सुनीता के साथ। अंततः उसने अपने ही पति की हत्या करके बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बरी हो गई, क्योंकि रजनी, सारिका और मीनल के बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनीता के किए गए अपराध को आत्मरक्षा की श्रेणी में किया हुआ अपराध माना और उसे रिहा कर दिया। याद रखिए, अत्याचार सहना भी एक अपराध है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसे समय रहते आवाज उठाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, ताकि आने वाले बड़े अपराध को टाला जा सके। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।